So hello guys, welcome to Pharma Hotspot. In this video, we going to discuss about sulfonamide and cotrimoxazole. So sulfonamide का हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसकी क्लासिफिकेशन, और कोट्रीमोक्साजोल के बारे में पढ़ेंगे हम और उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सल्फोनामाइड पहली एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है जो पायरोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के यूजफुल में है. उसके बाद प्रोंटोसिल ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर और वो रिलीज करता है सल्फानिलमाइड को, जो कि एक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट है. सो नीचे आप उसकी रिएक्शन देख सकते हैं कि वो कैसे ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर. और सल्फानिलमाइड को हम पैरामिनो सल्फोनामाइड बोलते हैं. उसके बाद ये एक फोलेट सिंथेज इनहिबिटर है, और जैसा कि आप टेबल में देख सकते हो कि पिट्रिडीन, पैरामिनो बेंजोइक एसिड जिसको हम बोलते हैं पावा, और ग्लूटामिक एसिड, ये मिक्स होके यहाँ पे ये डाईहाइड्रो पिट्रोइक एसिड बनाते हैं और उससे बनता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड. एंड आफ्टर दैट फोलिक एसिड और ऐड होके टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है और फिर फाइनली डीएनए बन जाता है. अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हो रहा है डाईहाइड्रो पिट्रोइड सिंथेटिस के प्रेजेंस में. तो सल्फोनामाइड ड्रग क्या करती है गाइस, यहाँ पे एक्ट करती है मेनली. तो ऐसे होता क्या है कि जिससे ये जो सिंथेटाइज एंजाइम है ये एक्ट नहीं कर पाता और ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाती है. और यहीं पे ये रिएक्शन स्टॉप होके ये डीएनए नहीं बन पाता. ये उसका स्ट्रक्चर है सल्फोनामाइड का. उसके जिस पे देख सकते हो कि पैरा पोजीशन पे दोनों अटैच है, NH2 और SO2NH2. ये सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर है और ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है. अब बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग का मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोके, मतलब उसको किल नहीं करता. ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, खाली बैक्टीरिया के जो ग्रोथ है उसको रोकेगी. उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन. तो पहली है शॉर्ट एक्टिंग, जो कि 4 to 8 आवर्स बॉडी में रहती है, और उसका है सल्फाडाइजीन. इंटरमीडिएट एक्टिंग मतलब जो 8 से 12 घंटे रहे, उसका है सल्फामेथोक्साजोल. फिर है लॉन्ग एक्टिंग. लॉन्ग एक्टिंग मतलब जो लंबी एक्ट करे, मतलब 7 डेज वाली. इसका मतलब है ये है सल्फाडोक्सिन और सल्फामेथोपायरेजिन. ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते. उसके बाद स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड, मतलब जो स्पेशल पर्पस पे यूज़ हो, मतलब कोई स्किन के लिए यूज़ हो क्रीम वगैरह में, या फिर जल जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सल्फासालाजीन को. तो ये सारी स्पेशल पर्पस ड्रग होती हैं. सो हम चारों क्लास को डिफाइन करेंगे वन बाय वन. सो हमारी फर्स्ट आती है शॉर्ट एक्टिंग, तो ये सल्फापायरिडीन और सल्फाडाइजीन. उसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग में होती है हमारी ये वाली सल्फामेथोक्साजोल, और हम इसको कंबाइन करते हैं विद ट्राइमेथोप्रिम. ठीक है, आप जब इसको ट्राइमेथोप्रिम के संग कंबाइन करोगे तो बन जाएगा कोट्रीमोक्साजोल. हम वो बाद में डिस्कस करते हैं लेक्चर के एंड में. उसके बाद सिंथेसिस है सल्फामेथोक्साजोल की. उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है. लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स में क्या आती है, सल्फाडोक्सिन और सल्फामेथोपायरेजिन. स्पेशल पर्पस से सल्फोनामाइड की बात करें तो इसमें जो पहली है वो है सल्फाएसिटामाइड, जो हम यूज टॉपिकल फॉर ओक्यूलर इन्फेक्शन कोज्ड बाय क्लैमाइडिया ओक्यूलेंजिटालिस. तो ये क्या है, ओक्यूलर इन्फेक्शन मतलब जो आइज में इन्फेक्शन हो जाती है उसके लिए हम मेनली यूज करते हैं इसको, सल्फाएसिटामाइड को. उसके बाद मेफेनाइटाइड, इसको हम कैसे यूज करते हैं कि टॉपिकल यूज करते हैं पस में, टिपिकली इन पस जहाँ पे और एक्ट नहीं कर पाती वहाँ पे ये हम स्पेशली यूज करते हैं. उसके बाद सल्फासालाजीन और सिल्वर सल्फाडाइजीन. तो ये जो आप जैसे देख सकते हो इसमें पिक्चर में, इसमें सिल्वर नाइट्रेट एंड और ये वाला एक और उसमें कंपाउंड है मेनली, और ये काम कर रहा है बर्न हील में, मतलब अगर स्किन वगैरह जल जाती है तो उसमें मेनली काम कर रहा है. अब इसका मैकेनिज्म मतलब एक्ट कैसे करता है ये. सो इट रिलीज स्लोली सिल्वर आयन विच अपीयर टू बी लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीमाइक्रोबियल एक्शन. तो ये रिलीज करता है धीरे धीरे सिल्वर आयन को, जो कि लार्जली रिस्पॉन्सिबल है फॉर एंटीमाइक्रोबियल एक्शन. सो ये यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बर्न अल्सर. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कोट्रीमोक्साजोल. तो ये मिक्सचर है सल्फामेथोक्साजोल का और ट्राइमेथोप्रिम का, और ये वाली एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है. अब बैक्टीरियोसाइडल क्यों है वो हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से. सो जैसा कि आप देख सकते हो कि वही सेम पिछले वाली टेबल है, बट इसमें क्या है कि ये जब डाईहाइड्रोपिट्रोइक एसिड के ऊपर ये सल्फोनामाइड एक्ट करा, फिर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बना और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बना. सो इसमें एक और कंपाउंड लगता है, वो लगता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. तो ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, और
यहाँ पे ये एक्शन है इसका ट्राइमेथोप्रेम का। सो बेसिकली कोट्रीमोक्साजोल में दोनों सोल्ट होते हैं, सल्फोनामाइड भी और ट्राइमेथोप्रेम भी। तो ये दोनों जब एक बार ये एक्ट करेगा फिर दूसरे स्टेप पे ये एक्ट करेगा, तो जो इसको बना देगा बैक्टीरियोसाइडल, मतलब जो बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करे। बट जब अगर हम बात करें सल्फोनामाइड की तो वो अकेली सल्फा वो है, बैक्टीरियो स्टैटिक है। और अगर हम रेशियो की बात करें तो ये है 5:1 में, मतलब अगर 5 ग्राम सल्फामेथोक्साजोल है तो 1 ग्राम ट्राइमेथोप्रेम होगी। तो इस रेशियो में हम कंबाइन करते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है गाइस दोनों के। सो यही था आज इस लेक्चर में। आई होप यू लाइक इट, एंड if you like the video, press the like button, and if you are new here, join us by subscribing the channel. Thank you guys. We will meet in our next video.